वैसे तो हम कैलकुलेटर से बड़े कैलकुलेशन को यूँ चुटकी में कर लेते हैं, पर जब बात आती है खुद से करने की तो सबसे ज़्यादा अगर कोई नंबर परेशान करता है तो वो है दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग करने में। अक्सर बच्चों को दशमलव संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में दिक्कत करना पड़ता है, या फिर किसी को नहीं भी आता बनाने, या अगर किसी वजह से बन भी गया तो आंसर गलत आ जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग करते हैं। वैसे तो इसको बनाने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, कोई जादू भी नहीं होता है कि हम चुटकी बजाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। इसका जो बेसिक तरीका होता है, ठीक है, जो जो तरीका होता है बनाने का दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग, हम बिल्कुल उसी बेसिक तरीके को जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, कि कैसे हम डेसिमल नंबर का, दशमलव संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग जोड़ से, ठीक है, कि हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 6.436 प्लस 8.992, ठीक है, ये हमने दो नंबर लिया है, इसे हमें ऐड करना है या फिर जोड़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहेंगे कि जब भी आप मैथ के वीडियोस को देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने पास में एक कॉपी और एक कलम ज़रूर रखें, ठीक है, और जब भी हम कोई मैथ बताएं तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को कॉपी में उतारें और ख़ुद से उसी वक्त बनाने की कोशिश करें क्योंकि जब तक आप उस वक्त ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, होता क्या है कि आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग से सब कुछ वो उतर जाता है, निकल जाता है, और जब आप एक बार, कम से कम एक बार आप उसे बना लेते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है कि मैंने क्या देखा था और क्या मैंने सीखा है। अदरवाइज़ आपने वीडियो देखा, आपने अपना समय दिया और उसका कोई भी उससे लाभ, कोई भी उससे प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब तक हम उसको उसी वक्त उस क्वेश्चन को बनाए नहीं, अपने हाथों से, खुद से, स्वयं से, जब तक हम उसे नहीं बनाएंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एक नंबर को जोड़ कर दिखाते हैं कि कैसे हम लोग दशमलव संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने दो नंबर लिया है और दोनों नंबर डेसिमल में, ठीक है। वैसे तो जोड़ घटाव हम लोग जब भी कैलकुलेशन में करते हैं तो उसे किसी रफ़ जगह पे करते हैं, ठीक है। तो रफ़ जगह पे हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। करना क्या होता है, बहुत ही ईजी सा स्टेप है इसका, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है, ठीक है। करना क्या है कि अगर हमें इसको ऐड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पहला नंबर है उससे आप लिख देंगे 6.436, ठीक है। दशमलव संख्याओं को जोड़ने का केवल एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि अगर डेसिमल अगर दोनों संख्या में है, ठीक है, अगर दशमलव दोनों संख्या में है, पहले में भी है और दूसरे में भी है, तो आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों का डेसिमल, दोनों का दशमलव एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, बस इतनी सी बात को आपको ख्याल रखना है कि जब भी हमें दशमलव संख्याओं का योग करना हो और अगर दशमलव दोनों में हो, दोनों संख्या में अगर दशमलव हो, तो एक चीज़ ख्याल रखना है कि दोनों संख्याओं के दशमलव को हम आमने सामने यानी कि ऊपर नीचे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दशमलव से पहले जो नंबर होगा आप उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ दशमलव से पहले 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। दशमलव के बाद 9, 9 एंड 2 है तो 9, 9 एंड 2 को लिखेंगे, ठीक है। और जैसे हम लोग जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आप जोड़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं राइट साइड से, तो इसको हम ऐड करेंगे 6 to 8, 9 3 12 कैरी 1, 9 4 39 14 4, दशमलव यहाँ पर है, यहाँ पर दशमलव उतार देंगे, ठीक है, दे देंगे। एक कैरी बचा है 8 6 14 और एक 15, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 15.428। दशमलव के बाद कभी भी नंबर को मिलाकर नहीं पढ़ा जाता है, 428 नहीं बोलेंगे, इसको हम 428 बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो बस जोड़ने का बस एक ही इसका तरीका है, कोई लॉजिक, कोई सिंपल ट्रिक नहीं है, इसका कोई मैजिक, कोई जादू नहीं है। इसका बस एक ही तरीका है कि दोनों संख्याओं के डेसिमल को आप आमने सामने रखेंगे, उसके बाद दशमलव से पहले जो नंबर है उसको दीजिए, दशमलव के बाद जो नंबर है उसे देंगे, नीचे भी हम वही काम करेंगे और जैसे हम लोग जोड़ते हैं जिस तरफ से, वहाँ से हम जोड़ना शुरू कर देंगे।
जहाँ पर दशमलव आएगा उसके नीचे जस्ट दशमलव हम पुट कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर है 15.42 एंड 8। अब हम बात करते हैं घटाव की। तो घटाव में और जोड़ में ज़्यादा कुछ का अंतर, ज़्यादा कुछ का फ़र्क नहीं है। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पर डेसिमल और डेसिमल को आमने सामने रखा था, बिल्कुल घटाव में भी हम वही चीज़ अपनाएंगे। ठीक है, पहले हम ऊपर और नीचे 2 पॉइंट दे देते हैं। ओके, सबसे इजी तरीका है। अब ऊपर वाले का हमने जो ऊपर वाला जो डेसिमल दिया है वो पहले नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 6 3 है, तो पॉइंट से पहले हम 6 and 3 पुट कर देंगे। पॉइंट के बाद क्या है 7 6 5, तो यहाँ हम दे देंगे 7 6 and यानी कि 567 पॉइंट से पहले है। पॉइंट के बाद 6 3 है, दे दिया हमने। अब आते हैं नीचे वाले में, यहाँ भी हम वही काम करेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 4 7 8, तो यहाँ दे देंगे 4 7 8। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 6 के नीचे 4 आ गया, 7 के ऊपर 3 है, 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि हम लोग क्या करेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ 2 और 9 है, तो हम 7 के नीचे दे देंगे 2, 5 6 के नीचे दे देंगे 9। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 5 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है। बिल्कुल यही आपको तरीका अपनाना, यही काम बिल्कुल करना है। ठीक है, दोनों संख्याओं के डेसिमल को आमने सामने रखना है। डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको पुट कर देंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसे लिख देंगे। नीचे भी हम वही काम करेंगे। कहीं पर अगर कोई नंबर छूट जाता है, कोई गैपिंग हो रह जाता है, तो उसको हम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। ठीक है, अगर गैपिंग रह गया, छूट गया, बच गया, तो आप ऊपर में सिर्फ 0 दे दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ गैपिंग होगी, यहाँ पे ऊपर में गैपिंग था, खाली स्थान था, तो हमने 0 दे दिया। यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ भी आप 0 दे सकते हैं। अभी नंबर बराबर हो गया, 5 के नीचे भी नंबर है, 6 के नीचे भी है, 7 के नीचे भी है, 6 3 और 0 के नीचे भी है। अब हम यहाँ पर जैसे हम लोग इसको घटाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको घटाएंगे। ठीक है, 0 से 8 तो माइनस होगा नहीं, इससे हम 1 हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2। ठीक है, अब ये हो गया 2, ये 1 से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5। अब ये हो गया 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, इससे 1 हासिल लेगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7, और ये बचा 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 475.152। ठीक है, तो जोड़ने का और घटाने का कोई अलग सा कोई नया नियम नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग कोई लॉजिक नहीं है, दोनों के लिए सेम लॉजिक है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीका अपनाएंगे कि दोनों नंबर के डेसिमल को हम आमने सामने रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नंबर जहाँ जाता है आप उसको वहाँ पुट कर दें। उसके बाद जैसे हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम करना है। आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर, आपका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल वही आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीका है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं कि एकदम सीखने वाला चीज़ है। ठीक है ना, आप बस एक बार अगर इसको देख भी लेते हैं ना, तो आपको याद बस इतना रखना है कि दोनों संख्याओं के डेसिमल को आमने सामने रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, देखिए जैसे अभी हमने जोड़ और घटाव देखा, मल्टीप्लाई में और डिवाइड का थोड़ा सा लॉजिक अलग है। ठीक है, जब भी आप गुना और भाग करेंगे, अगर हम लोग गुना की बात करते हैं पहले। ठीक है, अगर आप किसी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों में डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो इसका एक सबसे आसान तरीका क्या है कि आप दोनों के डेसिमल को इग्नोर कर दें। आप ये मान कर चलें कि दोनों में डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, तो हमें नंबर प्राप्त होगा 7 6 8 एंड 2 5। जैसे हम लोग गुना करते हैं बिल्कुल वैसे इसको नीचे बैठा देना है, रख देना है। ठीक है, आपको ये समझ के चलना है कि दोनों में डेसिमल नहीं है। जब मेरा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब हम लोग कर लेंगे, तब वहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर में देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डेसिमल को इग्नोर करके चलेंगे, डेसिमल को नहीं मान कर चलेंगे। समझना है कि डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, केवल आपको नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 6 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 5 से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40 का 0, ठीक है, कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 का 4 कैरी 3, 7 5 जा 35 एंड 3 38, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1,
6 2 जा 12 और एक 13 कैरी 1, 7 2 जा 14 और एक 15। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे मल्टीप्लाई हमें कर देना है। 0 का 0, 6 4 10 हम लोग ऐड करते हैं इसे, कैरी 1, 8 3 11 और एक 12 का 2 कैरी 1, 5 3 8 और एक 9 एंड 1। अब रही बात डेसिमल देने की, तो हमें डेसिमल कहाँ देना है। सबसे पहले हम नंबर को अलग लिख लेते हैं, 1 9 2 एंड 0 ठीक है। डेसिमल देने का बहुत ही ईजी तरीका है, क्या है, आपको काउंट करना है कि डेसिमल के बाद दोनों संख्याओं में कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद दोनों संख्याओं में कितने डिजिट हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही अंक है, ठीक है। कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए, है ना। 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, टोटल हो गए 3 अंक, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से 3 अंक के बाद पॉइंट दे देना है। हो गया हमारा आंसर फाइनल, ये हमारा आंसर है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें। मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल को हटाकर जब मेरा आंसर आ जाएगा तब हम उसमें मल्टीप्लाई देंगे। कैसे देंगे, तो दोनों संख्याओं में डेसिमल के बाद डिजिट को काउंट करना है। यहाँ 2 है और यहाँ 3, दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 3 अंक हो गया, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 2 अंक, टोटल 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ हम 3 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। इसका एक और आंसर हम लिख सकते हैं कि डेसिमल के बाद अगर लास्ट में अगर 0 हो तो वो 0 हट जाता है, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर आएगा 19.2, ठीक है। अब ये 0 क्यों हटता है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 7.68 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2.5 से, ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट को हटाएं तो आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट को हटाने पर, ठीक है, नीचे में 0 दिया जाता है 1 के साथ, जितना डिजिट रहेगा। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो नीचे में हम 2 अंक 0 देंगे। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल को अगर हम हटाएं तो नीचे में हम 1 0 देंगे, ठीक है। अब इसको एक साथ कर देते हैं, 768 इंटू 25, नीचे में करेंगे तो 2 0 और एक 3 0 यानी कि 1000 आएगा। अब आपको पता होगा कि जब हमने 768 को 25 से मल्टीप्लाई किया था तो मेरा आंसर आया था ये 192 एंड 00, और नीचे में भी हमारे पास कितना है 1000। 2 0 हम लोग काट सकते हैं, यहाँ से बचा कितना 1 0। नीचे में जितना 0 होता है ऊपर में इतने डिजिट के बाद डेसिमल दे दी जाती है, ठीक है। तो नीचे में 1 0 है तो यहाँ पर 192 में हम 2 के बाद डेसिमल दे देंगे तो आ जाएगा 19.2 हमारा आंसर, ठीक है। तो इतना ना, ये मैंने बताया कि किस तरह से 0 को हटाया जाता है, ठीक है। तो जब भी 0 लास्ट पे होगा उन सारे 0 को ख़त्म कर देना है, जो सिर्फ नंबर रहेगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 19.2, ओके। अब आते हैं हम लोग डिवाइड में। डिवाइड का भी बिल्कुल सेम लॉजिक है जो मल्टीप्लाई का है, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, डेसिमल को हटाकर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया था। बिल्कुल वही काम हम यहाँ भी करेंगे, हम लोग डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों नंबर से डेसिमल को इग्नोर करके करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अगर हम इसमें से डेसिमल हटाएं तो हमें नंबर प्राप्त होगा 8138। यहाँ से अगर हम लोग इसको डेसिमल हटाएं तो हमें प्राप्त होगा 13। अब जैसे आप डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए करते हैं। 13 6 जा 13 छके 78, 13 सत्ते 91, ठीक है। तो 91 ज़्यादा हो जाएगा, 78 लेंगे। 13 6 जा 78, 13 छके 78। 11 से 8 तो 1 से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो 1 इससे हासिल लगेगा, 11 में से 8 गया तो 3, ठीक है। ये हुआ 7 7 7 ख़त्म। उसके बाद हम जानते हैं कि उसके बगल वाले डिजिट को यहाँ पर लिख दिया जाता है। इसके बाद हम लोग फिर से करते हैं। 13 बार में 33 तो आएगा नहीं, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 39 33 से बड़ा है तो 13 दूनी 26 लेंगे, इसको माइनस करेंगे। 3 6 तो जाएगा नहीं, 13 हो जाएगा, इससे हासिल लेगा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7, ठीक है। 2 में से 2 गया तो ख़त्म, 2 बचेगा। फिर यहाँ से जो 8 है यहाँ 8 उतार देंगे,
13 के पहाड़ा में 78 तो आता है 6 बार में, 13 छके 78, माइनस करेंगे तो खेल ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा आंसर आएगा 626। ठीक है। अब रही बात डेसिमल देने की, इसमें क्या है, बिल्कुल मल्टीप्लाई का अदम उल्टा है। हम लोग मल्टीप्लाई में डेसिमल कैसे देते हैं, याद है, दोनों संख्याओं में, दोनों नंबर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उन दोनों डिजिट को जोड़ करके जो आता है उतने डिजिट के बाद हम यहाँ पॉइंट देते हैं। इसमें उल्टा होता है, इसमें हम लोग घटाते हैं यहाँ डेसिमल के बाद। ठीक है, जो हमारा मेन जो नंबर है, बड़ा नंबर बीच में, ठीक है, भाज्य जिसको कहते हैं, उसमें कितना डिजिट है डेसिमल के बाद, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर 1 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो इसमें 3 में से 1 डिजिट को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट। ठीक है, अब 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट यहाँ पर देना है, 6 और 2 के बाद, यही आंसर होगी। एकदम सिंपल, एकदम आसान सा लॉजिक है। मल्टीप्लाई में आपको पता होगा क्या किया मैंने, हमने दोनों नंबर के डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे उसको जोड़ करके हमने फाइनल नीचे में उतने डिजिट के बाद पॉइंट दिया था। इसमें घटा देना है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो 3 में से 1 डिजिट गया तो कितना बचा, 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है। यही इसका एक बेसिक तरीका होता है, बनाने का तरीका होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम कुछ नंबर, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है।